जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैंने जब से होश संभाला, मैंने अपने परिवार का ऋण नहीं रखा। समाज के बीच गया हूं, दान के दिए हुए पैसे को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में खर्च नहीं करता। स्वयं के उपार्जित धन के माध्यम से मैंने प्रारंभ से ऐसे कुछ व्यवसाय क्रम जोड़ रखे थे, उन्हीं के क्रम से आगे के बाद कड़ियां जोड़ता हुआ कि उनसे खुद कितनी आय आ जाती है कि स्वयं का खर्च चल जाता है और समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाता है। वही चिंतन मैंने अपनी बच्चियों को भी दिया है कि स्वयं के कर्म से उपार्जित धन से अपना जीविकोपार्जन करना और मानवता की सेवा में लगाना। उसी दिशा में कार्य चल रहे हैं। हमारा वह कोष भी तैयार होगा। धीरे धीरे इस तरह के कार्य भी समाज सेवा के किए जाएंगे। सरकारों की आंखें कान भी खोलने का प्रयास करेंगे। समाज की जहां जिसको मदद की जरूरत होगी उसे मदद भी पहुंचाएंगे। इन्हीं क्रमों में अलग अलग हमारी जो कड़ियां हैं, सभी जगह जो क्रम होते हैं, अनेकों व्यवस्थाओं को बदलाव लिया गया है। 23 जनवरी मेरे आश्रम में योग भारती विवाह पाद्य से जो आज बच्चियों की दहेज प्रथा सबसे बड़ी भयावह प्रथा हो चुकी है, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को राहत मिले, खर्च से कुछ बचत मिले। बारात के स्वागत करने में जो परेशानियां जाती हैं, मैंने अपने आश्रम में 2 समय मैंने जो दिए थे, शारदीय नवरात्रि में शादी का 10वीं को और 23 जनवरी को जो आश्रम का स्थापना दिवस है, समाज के गरीब अमीर लोग जो भी वहाँ पहले से नामांकन करके पहुंचते हैं, उनकी बच्चियों की शादियां निःशुल्क भाव से वहां से सबकी करा दी जाती है। आप लोग भी 23 जनवरी पर जो भी अपने बच्चियों की शादियां उस आश्रम से योग भारती विवाह पद्धति से कराना चाहें तो वहां से पहले सूचना दे करके स्थापना दिवस पर वहां पर कोई शिविर का कार्यक्रम 23 जनवरी को नहीं होता। शिविर सिर्फ अष्टमी, नवमी और विजयादशमी पर्व को होता है। तो वहां पर पहुंच करके अगर आप चाहें तो अपने बच्चियों की अगर शादियां तय हो, वहां से कराना चाहें तो वहां से करा सकते हैं। 23 जनवरी को ही दौड़ प्रतियोगिता रखी जाती है। जो वहाँ जाते हैं उनको एक जो पुरस्कार की राशि है वह प्राप्त होती है। बच्चियों को 3 क्रम में रहता है, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, और उससे बड़े बच्चों को जो दौड़ प्रतियोगिता रहती है वह बच्चियों की अलग अलग रहती है। उस दौड़ प्रतियोगिता में भी जो सम्मिलित होते हैं वो वहाँ जा करके 24 घंटे के पहले अपने नामांकन करा के दौड़ प्रतियोगिता में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार अभी जब मैं अपनी जन्मस्थली गया था, वहाँ जा कर के अगर मैं देखूँ तो अगर लोग कहते हैं कि यह देश 25 साल पीछे चला गया, गांव में जाकर मैं जब देखता हूं तो पीछे तो गया ही नहीं। जो था, अगर पीछे जितना पलट कर देखा जाए बहुत सुंदर था, वो सब बर्बाद हो गया है। वहां देख कर एक तनाव सा होता है, वेदना होती है कि जो शांति थी, जो सफाई शुद्धता थी, जो खुलापन था, तालाबों को जितना शुद्ध और निर्मल पानी था, जगह जगह सुंदर मंदिर बने हुए थे, चबूतरे धार्मिक बने हुए थे, वह वातावरण ही नष्ट हो गया है। दूर से जब जाओ तो सब जगह सरकंडे और खलझारों का अंबार भरा पड़ा हुआ है। लोगों मानसिक रूप से कमजोर नजर आते हैं। बस 2-3 चीजों में, हाथ में मोबाइल है, जींस पहने हुए हैं, मोटरसाइकिल है और घर में टीवी लगी हुई है। बाहर चाहे मकान गिरते जा रहा हो, मेहनत करना नहीं चाहते, नालियां साफ नहीं करना चाहते, गंदगी का अंबार भरता चला जा रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के लिए मैं हर पल सेवा भावना भरता हूं कि सफाई शुद्धता के लिए हमारा संगठन आज 20 साल से जब से चल रहा है। मैंने प्रारंभ से बचपन से सफाई शुद्धता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, मगर जातीयता छुआछूत को महत्व नहीं दिया। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं, मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। मैंने अपने स्वयं के हाथों से नालियां साफ की हैं, मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। वही मैं अपने शिष्यों से चाहता हूं कि साफ सफाई का सदा ध्यान रखो। और इसका एक अभियान मैं अपने जन्मस्थली से और प्रारंभ कर रहा हूं। इसके बाद आप लोग अपने अपने क्षेत्रों से भी करेंगे। 15 दिसंबर को जन्मस्थली फतेहपुर जिले के ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, केवल 100 कार्यकर्ता वो जिले के लोग निर्धारण कर लेंगे किस तहसील से कितने आएंगे। वह भदवा के जो कार्यकर्ता हैं वहां के अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में बन करके कुंवरपुर से जहां से नहर का क्रम प्रारंभ होता है वहां पूरे सरकंडे की सफाई करेंगे। 15 दिसंबर को एक दिन का टाइम रहेगा, हर एक को वहां 6 घंटे कार्य करना होगा। मैं चाहता हूं वहां से लेकर के विद्यालय तक की पूरी इतनी सफाई हो जाए, देखकर आश्चर्य हुआ कि लोगों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। साइड से निकलते जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल में माँ अपने बच्चे को गोद में ली है, किसी की आंख में लग जाए, आंख फूट जाए, कहीं कोई लग जाए, एक जगह निकलने की नहीं है, पूरा सरकंडा छा गया है। उसकी सफाई 15 दिसंबर को एक दिन के अंदर ही मैं चाहूंगा
कि 15, चूंकि अगर मैं अपने जाने के पहले सफाई करवाता तो लोग लगता गुरु जी को आना था इसलिए साफ सफाई करा दिए। ये तो राजनेता करते हैं। मैं 15 दिसंबर का दिन दे रहा हूं। 15 दिसंबर के दिन फतेहपुर जिले के कार्यकर्ता उसकी पूरी सफाई करेंगे और सफाई करके जितना साफ सुथरा कर सकेंगे कि रास्ता साफ सुथरा हो सके। इसके बाद साल में गांव के लोग ही हर 3 महीने में एक दिन पूरा श्रमदान करेंगे। नित्य प्रति अपने दरवाजों के सामने साफ रखें। गांव में जहां कूड़ा करकट होगा, गंदगी होगी, वहां की सफाई करेंगे। और ये अभियान धीरे धीरे करके अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। उसके लिए भी आप लोग ध्यान रखोगे। वहाँ के गरीबों के लोगों के लिए मैंने एक गांव से सभी जगह जहाँ जरूरत पड़ती है आश्रम के माध्यम से भी, चूँकि उन चीज़ों को अगर मैं कहने लगूंगा तो मैंने कहा इससे मैं कोसों अपने आप को दूर रखता हूँ, मगर गांव की बात है, सब जानते हैं। तो मैंने वहाँ भी सहयोग करने का जो एक क्रम बराबर बना रखा है। हर साल 2 गरीबों की विशेष मदद करने जो मैंने निर्णय लिया है वो भी मेरा वहाँ मदद चलती रहेगी। और जो कुछ भी है वो क्रम बराबर चलते रहेंगे। हमारा ये अभियान स्वयं के लिए नहीं है, परोपकार के लिए है। और हर पल सजगता के साथ कि हमसे कोई न्यूनता तो नहीं हो रही। हमें दूसरों पर आवाज उठाने का तभी अधिकार है जब हम ऐसा स्वयं कर्म ना कर रहे हों। आपके गुरु ने स्वयं अपने आप को बदला है, स्वयं अपने जीवन को बदला है, अपने परिवार को बदला है। मैं कभी छुआछूत को महत्व नहीं देता, जातीयता को महत्व नहीं देता, सांप्रदायिकता को महत्व नहीं देता। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान करो। इस देश में मात्र कुछ अधर्मी अन्यायी सही तरीके से धर्म का ज्ञान नहीं जानते होंगे। कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मात्र पूरे देश में 1000-2000 लोग होंगे। पूरे देश को अशांत करके रख दिया है। हर धर्म सद्भावना का पाठ पढ़ाता है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है और दूसरे नहीं करते तो हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन अवश्य करेगा। हमें अपने हिंदुत्व की अगर रक्षा करना है तो हिंदू को चेतनावान बनाना होगा, आक्रामक नहीं। उनको भाले बल्ले बर्फी पकड़ा करके हम हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उनको उग्र मानसिकता में आगे बढ़ाकर हम अपने हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इससे हमारा हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। हम दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, परोपकार की भावना बढ़े, उनके अंदर चेतना शक्ति बढ़े कि उनका कोई अनिष्ट ना कर सके, वह स्वयं की रक्षा कर सके और दूसरों की भी रक्षा कर सके। इतनी सामर्थ्य की तो आवश्यकता है कि हम स्वयं की रक्षा कर सकें और दूसरे की भी रक्षा कर सकें। और क्या चाहिए? उसके लिए आप सब लोगों को मिलजुल करके कार्य करना है। सभी का साथ लेकर के सही ईमानदार लोगों को संगठित करो। धीरे धीरे उस परम सत्ता की ओर बढ़ो। एक एक व्यक्ति अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक बार आकर उस मां के ध्वज के तले खड़े हो जाओ, मां के ध्वज को थाम लो। अपने घरों में मां का सम्मान से ध्वज टंगा लो। स्वयं नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो और समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दो। देखो सब कुछ बदलता चला जाएगा। ये बदलाव एक एक 2-2 लोगों से चला था, आज करोड़ों लोगों में पहुंच गया। अनेकों कार्यक्रम साल में मैंने बार बार कहा है कि मैंने जिस लक्ष्य को तपस्यात्मक मेरा जीवन है, साल में 2 शिविर ही समाज के बीच दे पाता हूं। 1 शिविर आश्रम में रहता, 3 शिविर। बाकी अगर देखा जाए तो मेरे नित्य प्रति दसियों हजार जगह पर देश के कोने कोने पर शिविर होते हैं। मेरे शिष्य जो अखंड अनुष्ठान करते हैं 40 पाठ के माध्यम से, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, जहां एक एक क्रम में 10-10, 15-15 हजार लोग सम्मिलित होते हैं, 25-25 हजार सम्मिलित होते हैं, 1000-1000, 500-500 लोग सम्मिलित होते हैं। वह ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन देश के दसियों हजार स्थानों पर मां के वो अनुष्ठान न चलाए जा रहे हों। मैंने ऐसा बीजारोपण किया है अपनी साधना तपस्या के माध्यम से, अपने शिष्यों को संस्कारवान बना करके कि इस प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि हम गर्व घमंड से नहीं आगे की यात्रा तय कर रहे हैं। हमारा गर्व, हमारी घमंड तो हमारी इष्ट माता आदि शक्ति जगदम्बा है। और अगर हम अपने इष्ट पर गर्व और घमंड नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? हमें विश्वास है उन्होंने हमें बदला है, वह जग को भी बदल डालेंगी। वह हमें जिस कार्य के लिए माध्यम बना रही हैं, बस हमें वैसा कार्य करते चले जाना है, निस्वार्थ भाव से। कोई मान सम्मान की भूख ना हो। आपका गुरु अगर चाहे तो आज हर जिले में लोग मुझे मेरा शिविर चाहते हैं, हर घर में मुझे बुलाना चाहते हैं, मगर फिर भी मैंने एकांत के रास्ते का चयन किया। क्योंकि मैं जानता हूं साधना तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
मां के चरणों पे की गई प्रार्थना और जीवन को पुरुषार्थी बना लेने से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उसी पथ पर मैं चलता हूं। स्वयं 17 से 18 घंटे 22 घंटे तक अपने आप को व्यस्त रखता हूं। 3 से 3.5 घंटे से अधिक नींद आज भी नहीं लेता हूं। आश्रम की स्थापना के 11 वर्षों तक तो मात्र 2 से 2.5 घंटे नींद मैंने ली है। कई बार तो पूरी रात जागते हुए व्यतीत हो गई है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई माइग्रेन की शिकायत हो, मुझे कोई तनाव नहीं रहता। इतने लाखों लाख लोगों की जिम्मेदारियां, जवाबदारियां, देश के प्रति अपने कर्तव्य को, धर्मराष्ट्र मानवता के प्रति 17-18 घंटे अपने आप को व्यस्त रखने के बाद भी हर पल तनाव मुक्त रहता हूं। क्योंकि अगर हृदय में माता आदिशक्ति जगनी जगदम्बा का वास हो, मन मस्तिष्क पर उनकी भक्ति समाहित हो, तो कोई तनाव अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। आपसे कम भोजन करता हूं, आपसे ज्यादा चैतन्य रखता हूं। मैं फावड़ा भी चला सकता हूं, मजदूरी का भी काम कर सकता हूं, ध्यान साधना में भी ध्यानियों योगियों को चुनौती देता हूं। स्वयं ऐसा जीवन जीता हूं। आप भी जियो, अपने बच्चों को प्रेरणा दो, मिलजुल करके रहें, जातीयता सांप्रदायिकता से दूर रहें। तभी हमारी माता आदिशक्ति जगदम्बा की जो साधना आराधना है तो फलीभूत हो पाएगी। आप बहुत कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो। समाज में अनेकों समाज सेवक हैं, बस दिशा भ्रमित हैं। अधिकतर संस्थाएं केवल लाभ के लिए चल रही हैं। वह जिस दिन परोपकार के लिए हो जाएंगी, समाज में बहुत कुछ बदल जाएगा। गौशालाओं के नाम पर सब जगह शोषण हो रहा है। लोग गौशाला खोल लेते हैं, सेवाएं नहीं करते। बीजेपी गौरक्षक बहुत बड़ा बनती है। राजस्थान के भी गौशालाओं के दृश्य आपने देखे होंगे। सैकड़ों गायें उन गौशाला में मर गई। बाहर के एक एक गाय को कोई बचाने के नाम पे लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। अरे बहुत बड़े समाज सेवक हो तो उन गौशालाओं में जाकर के देखो, जहां दलदल में फंस फंस करके सैकड़ों गायें मर गई, भूखों मर रही हैं, उनके लिए क्या किया जाता है। मैं स्वयं जब से मैंने होश संभाला तब से गायों की सेवा का क्रम रहा है। आज मेरे आश्रम में भी सैकड़ों गायें हैं। जितना हो सकता है उनकी सेवा व्यवस्था पर बराबर ध्यान दिया जाता है और हर पल वहां सुधार करने की दिशा में कार्य कर रहा हूं। आप लोगों से भी चाहता हूं कि गौ सेवक असली गौ सेवक बने, गाय की सेवा करें। जगह है, व्यवस्था है तो एक गाय अवश्य पालने का प्रयास करें और साल में कम से कम अगर जगह है, व्यवस्था है तो एक वृक्ष अवश्य लगाएं। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। मेरे द्वारा सैकड़ों वृक्ष हर साल लगाने का क्रम कहीं ना कहीं किया जाता है। अपने आश्रम में भी अनेकों वृक्ष हर साल लगवाता हूं, केवल दिखावे के लिए नहीं। आगे भी यह अभियान बराबर चलता चला जाएगा कि कुछ ना कुछ वृक्ष हर जगह लगाने का क्रम चलेगा। जिनको वृक्ष लगाने का तात्पर्य वृक्षारोपण कर देना नहीं, नेताओं की तरह कि गड्ढा खोदो, थोड़ा पानी डालो, मिट्टी डालो, बाद में कहां चला गया उसकी कोई परवाह नहीं। सही वृक्षारोपण वह होता है जिसको देख रेख करके उसकी पूरी युवा अवस्था में ले आओ, जहां पे फलने फूलने लायक बन जाए, एक से अनेक बनने की पात्रता आ जाए। वहां तक देख रेख करना हमारी नितांत आवश्यकता है। अतः इन सब चीजों में देख रेख करो। अनेकों अभियान समाज के द्वारा संगठन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, आगे भी चलाए जाते जाएंगे। तीनों धाराओं पे निष्ठा, विश्वास, समर्पण हो और हर पल वही हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, इस नारे को सार्थक बनाना है। आज चूंकि समापन का दिवस है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा कुछ आरती की पहले व्यवस्था कुछ समय के अंदर ही कर लेंगे। मेरी कुछ चिंतन और जानकारियां जो हैं कि आरती समय पर हो सके। मैं हर पल आपके चिंतनों विचारों से जुड़ा रहता हूं। लोग चाहते हैं चमत्कार। मैंने कहा चमत्कार की मेरी यात्रा में यहाँ बैठे लोग हैं, अगर कोई मिलना चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। इंद्रपाल आहूजा यहाँ बैठे हुए हैं। एक संत जब मुझसे आकर टकराया था प्रारंभ की अवस्था में, बड़े गर्व और घमंड में, तब मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता था। तब धोती और कुर्ता पहनता था। मैंने भी पैंट सूट टाई जब व्यवस्था पढ़ाई का सब अपने अलग स्थिति के हिसाब से मगर धीरे मैं बचपन से साधनात्मक जीवन रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा ऐसो आराम का जीवन मेरे जीवन में कभी स्पर्श ही नहीं कर गया। बचपन में तो घर छोड़ करके जाना चाहता था, मगर मां के प्रेम ने
एक दिन पूरा मैंने प्रोग्राम बना रखा था, मैंने अपने लिए कपड़े भी सिलवा लिए थे और निकल जाना चाहता था घर से। पिता के चरण स्पर्श किए रात में सब कुछ, मगर जब मां के चरणों में पहुंचा तो मां के प्रेम ने मुझे बांध लिया। मां का त्याग करने की सामर्थ्य मैं हासिल नहीं कर सका, भले ये मेरी आप कमजोरी मान लो, क्योंकि मां के ममता प्रेम से मैं अपने आप को अलग होने की स्थिति निर्मित नहीं कर पाया। शायद वो माता भक्ति आदि सत जगनी जगदम्बा जो सबसे बड़ी मायाधिपतियां हैं, जो देवादि देवों को भी मोह में डाल देती हैं, शायद समाज के बीच ही मुझे रखना चाहती थी। उन्होंने अपनी माया के वशीभूत होकर के मेरे अंदर उस माँ के प्रति इतनी तड़प ममता पैदा की कि मैं माँ का त्याग नहीं कर सका, और मैंने उसी समय निर्णय कर लिया कि माँ के सानिध्य में रहूंगा और यहीं पर रहकर माता आदि सज्जनी जगदम्बा की साधना आराधना करूंगा। एकांत में वही साधना आराधनाओं का क्रम मेरा प्रारंभ हुआ। बचपन से ये क्रम मेरे भादवा में मैंने अखंड कई साधनाएं संपन्न की। वह स्थान आज भी, वहाँ के लोग आज भी जानते हैं। जब लोग पढ़ने खेलने कूदने के समय में लगे तब मेरे पूजा पाठ के क्रम चला करते थे। युवा अवस्थाओं में भी वही बराबर क्रम चलता रहा। समाज के बीच जब जाता था तो एक नहीं अनेकों प्रकार के कार्य किए गए। वह संत जब इंद्रपाल आहूजा के यहाँ आके टकराया था तो मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर समझना चाहते हो तो जिस तरह समझना चाहो समझ लो। उन्होंने कहा मेरे आश्रम में, मैंने डिटेल आपको कई बार बताया कि उन्होंने अपने स्थान पर बुलाया, मैं वहाँ भी गया। उन्होंने नाना प्रकार की बातें की, जिस तरह आतंकबंद के लोग नाना प्रकार की चीज़ें डींगे हाँकते रहते हैं। मैंने कहा इन्हें सबक सिखाना होगा तो समाज के बीच लाना होगा। मैंने कहा अच्छा है, सायंकाल तुम सरपंच इंद्रपाल जी के यहाँ आ जाना, क्योंकि मैं जब भी कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर उधर की यात्रा में हरिद्वार की तरफ जाया करता था तो इंद्रपाल आहूजा के यहाँ ही रुकता था। शाम को जब वो वहाँ पर आए तो मैंने कहा आप समाज के बीच आप बैठे हैं, आप मुझसे जो जानना चाहो वह एक बात कोई जान लो जिसे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ जो सामान्य धोती कुर्ता पहनकर व्यक्ति है वह किसी चीज के बारे में बता सकता है। भूत भविष्य वर्तमान कोई चीज उससे छिपी नहीं है। आप जो चाहो पूछना चाहो पूछ लो। क्योंकि 8 यज्ञ जब तक समाज के बीच मैंने किए थे, मां ने मुझे स्वतंत्रता दे रखी थी, क्योंकि समाज को जगाने के लिए किए जा रहे थे। आज मूलध्वज की स्थापना करने के बाद से सभी ऊर्जाओं को मैंने वहां संकल्प किया है। वो कुछ थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा कि गुरु जी हमें केवल एक बात बता दीजिए, हम बहुत दिनों से अपने गुरु जी से दूर हैं, गुरु जी का हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहां है कहां नहीं है, केवल हमें उनके बारे में बता देंगे वो कहां पर है तो हम मान जाएंगे। मैंने उन्हीं के सामने कहा कि तुम रहोगे धूर्त के धूर्त ही, एक मौका मैंने तुम्हें दिया था, चाहते तो कहो और महत्वपूर्ण बात पूछ सकते थे जिससे तुम्हें लाभ प्राप्त हो सकता था, समाज को लाभ प्राप्त हो सकता था। और मैंने उन्हें बताया कि जो तुम जानना चाहते हो उसकी जानकारी तुम्हें है। जिस गुरु का पता मुझसे पूछना चाहते हो उनका पता तुम्हारी जेब की अंदर पड़ी हुई डायरी में लिखा हुआ है, और वह विदेश में इस समय बलात्कार के प्रकरण में जेल की फला शहर की जेल में सलाखों के अंदर पड़े हुए हैं। मैंने उनके सामने कहा और तुम्हारे बारे में कुछ बताऊं कि तुम इस गांव में रहकर क्या कर रहे हो। उन्होंने तुरंत सरपंच लोग सभी लोग बैठे थे, मेरे पैरों में हाथ लगा करके सर झुका दिया। मैंने कहा मुझसे काल का कोई चक्र छिपा नहीं है। एक बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ के यहां गया था, उन्होंने भी मैं चिंता देने का प्रयास किया कि मां की कृपा से मेरे पास मां की कुछ कृपा है, मैं समाज को एक दिशा देना चाहता हूं, मगर एकांत स्थान में अधिक रहना चाहता हूं। उन्होंने भी अनेकों चीजों से जानना चाहा, उन्हें भी बताने का प्रयास किया गया, मगर हर पर भटकाओ। मैंने कहा किसी के शरीर का एक अंग देख करके भी अगर मैं बाहर की बात ना कहूं, बड़े बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञों को चुनौती देता हूं कि तुम पूरे हाथों की रेखाएं देख के जो नहीं बता सकते, वह शरीर के किसी एक अंग को देख करके मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में भी ध्यान समाज को एक तरफ छोड़ दूं तो उसका पूरा भूत भविष्य वर्तमान बता सकता हूं। और उसका भी प्रमाण मैंने यहां पर ब्रजपाल चौहान जो आज 2500 साल से मेरी सेवा में लगा हुआ है, प्रमुख शिष्य बन करके सामने मैंने कहा था, वहां दिया था कि एक बहुत दूर व्यक्ति बैठा था, रोज वो हस्तरेखा की अपनी बातें लिखाया करते थे, लोग पत्र भेजते थे हस्तरेखाओं के वहां भेजते थे कि उसके बारे में जानकारी लिख कर भेजते थे, आपके साथ ऐसा होना, आपके साथ ऐसा होना है। उनके एक प्रधान शिष्य वहां बैठ करके लिखवा रहे थे एक हस्तरेखा देख करके, कह रहे बहुत अच्छे योग हैं, लिख दो इसको कि बहुत अच्छे योग है, ऐसा है, विदेश जाने के योग है, ऐसे योग है इसके। मैं बहुत दूर बैठा हुआ था, कम से कम 25 से 30 फीट दूर, केवल एक झलक उस हस्तरेखा की मुझे मेरी ओर आई।
मैंने कहा क्या लिखाने जा रहे हो? मैंने तत्काल वहां टोका। मैंने कहा यह व्यक्ति सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। मैंने कहा इसकी पत्नी इसको मरवा डालने के लिए सतत प्रयासरत है और यह बहुत दुखी व्यक्ति है। इसी पत्र में जो आपके हाथ में है, जो आपने फोटो निकाल कर देखी है, उसी में एक नीचे एक छोटा सा पत्र पड़ा हुआ है, उसमें पढ़ करके देखो। यह व्यक्ति बहुत दुखी है, आत्महत्या करने की सोच रहा है और भविष्य में आत्महत्या ही करेगा, सुनिश्चित है। और जब उसका पत्र पढ़ा उन्होंने खोल करके, तो उसने पूरी अपनी व्यथा जो कि तो जो मैंने कहा था जो कि तो खोल करके रख दी। इस तरह की एक नहीं सैकड़ों घटनाएं समाज के प्रमाण है। मैं मीडिया को कहता हूं, समाज को कहता हूं, मेरी बताई हुई किसी एक घटना को गलत साबित कर दो, 10 उससे बड़ी घटनाएं और घटित कर दूंगा। आज मेरी साधना तो मानवता के कल्याण के लिए समर्पित ही है, जन जन लाभ उठा सके। आज वही ऊर्जा एक दो में न बांट करके जन जन में बांटता हूं, जन जन को दिशा प्रदान करता हूं कि जन जन उससे लाभान्वित हो। मेरे पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम के कण कण को मैं चेतन कर रहा हूं कि तुम उस स्थान पर जाओ, वहां का कण कण चीख चीख करके कहेगा कि हां यहां पर सत्यता है, यहां पर मन की हमें शांति प्राप्त होती है। भले वहां भी वैभवशाली आश्रम नहीं बना, वहां मंदिर के निर्माण की बहुत प्रारंभिक प्रक्रिया चल रही है। 40वां पाठ भी अभी अस्थायी भवन में चल रहा है, स्थायी भवन का निर्माण प्रारंभ है, मगर फिर भी वहां एक अलग चेतनता मिलेगी। नित्य में वहां के कण कण को चेतन करने के लिए मेरी साधनाएं चल रही हैं। मैं स्वयं हर पल वहां रत रहता हूं कि वहां लोग जाएं, बैठें, शांति प्राप्त कर सकें। बस थोड़ी सी खोजी प्रवृत्ति आपकी हो, थोड़ा सा मन को शांत करके वहां पहुंचो, आपके व्यथित मन को वहां शांति मिलेगी, आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। आप यदि अपनी व्यथाओं से व्यथित हो चुके हो, आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हो, गलत कार्य करने के बारे में सोच रहे हो, आत्महत्या से बड़ा अपराध और कुछ नहीं होता। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं। एक बार अगर आत्महत्या करने जा रहे हो, मेरी बातों को यदि सुन रहे हो कहीं पर भी, एक बार मेरी बातों पर विश्वास करके उस पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम में आ जाना, तुम आत्महत्या का ख्याल भूल जाओगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।